Hello students, let's see this question. The question says the molar mass of Nessler's reagent is dash gram per mole. Atomic mass दिया हुआ है, K का मतलब पोटेशियम is 39 U, Hg मरकरी का 200 U एंड आयोडीन I का 127 U. ठीक है, यहाँ पे हमसे मोलर मास पूछा है. मोलर मास का मतलब होता है मोल मतलब मास कैरिड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. जैसे डजन होता है ना, डजन का मतलब 12 पार्टिकल्स होते हैं. सो अगर मैंने एक डजन कोई पार्टिकल्स ले लिए तो उसमें कितना मास होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका डजन मास कहेंगे. ठीक है, तो मोलर मास का मतलब क्या हो गया कि एक मोल जो भी सब्सटेंस ले रहे हो, नेस्लर्स रिएजेंट ले रहे हो, इसका मास क्या हो जाएगा. ठीक है, तो वो यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल आएगी. अच्छा, नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं. नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट होता है हमारा K2HgI4. ठीक है, ये होता है हमारा नेस्लर्स रिएजेंट. तो मान लीजिए अगर मैंने इसका एक ये कॉम्प्लेक्स ले लिया, एक पूरा मॉलिक्यूल ले लिया, तो एक मॉलिक्यूल का वेट हम किस में निकालेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में निकालेंगे या यूनिफाइड मास जो यू लिखा हुआ है. यू और एटॉमिक मास यूनिट ये क्या है, दोनों सेम ही होती हैं. अब जो नॉमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग, अब जो आयु पैक का जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग हम एएमयू की जगह यू यूज कर लेते हैं. यू मतलब यूनिफाइड मास, जो कि क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल या मास ऑफ वन एटम. ठीक है, जब मॉलिक्यूल का मास कैसे निकल के आएगा, एटम्स के मासेस को ऐड करके निकल के आएगा. तो अगर मैंने इसका एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का मास निकाला तो कैसे निकालूंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ K2HgI4 क्या हो जाएगा आपका, एटॉमिक एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो. तो पोटेशियम कितने हैं, दो, और एक पोटेशियम का कितना है, 39. ठीक है, 39 यू. मरकरी कितने हैं, एक, और एक मरकरी का कितना है, 200 यू. ठीक है, और आयोडीन कितने हैं, चार, और एक आयोडीन का कितना है, 127 यू. तो इसको ऐड करके आएगा 786 यू. ये तो आ गया एक मॉलिक्यूल का, बट हमसे क्या पूछा है, एक मोल का, मोलर मास पूछा है. सो मास ऑफ वन मोल, वन मोल ऑफ K2HgI4 कितना हो जाएगा. अगर एक का इतना है तो हम एक मोल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मास को एक मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर मैं बोल दूं कि एक एप्पल का वेट 50 ग्राम है, तो 100 एप्पल्स का कितना होगा, मैं 50 इंटू 100 करूंगी. तो सिमिलरली इसको क्या करेंगे, 786, और वन मोल का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो पार्टिकल्स. ठीक है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा इतना मोल, इतने एवोगैड्रो पार्टिकल्स पर मोल. ठीक है, एनए की वैल्यू होती है, एनए क्या होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है पर मोल में. ठीक है, तो मैंने इसमें पर मोल्स में लिख दिया है. अब यू को क्या मैं चेंज कर सकती हूँ किसमें, ग्राम्स में. आई नो दैट वन यू क्या होता है, 1/Na. ठीक है, इनटू ग्राम्स में होता है. ठीक है, 1/Na ग्राम होता है. मतलब वन यू का मतलब होता है 1/Na ग्राम्स में आ जाती है. मतलब इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं यू को ग्राम्स में बाय डिवाइडिंग द ग्राम वैल्यू विद Na की ये जो वैल्यू है इसे डिवाइड करते हैं. या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कहीं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. सो वो आया कैसे है, जब वन को आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे आएगा यही. ठीक है, तो मैं क्या करूँ, 786 है, यू की जगह मैं क्या लिख दूं, 1/Na ग्राम्स लिख दूं, और Na इंटू पर मोल ये लिख देती हूँ, है ना. सो Na से Na कैंसिल, बचेगा क्या आपका, 786 ग्राम पर मोल. या यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 786. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.